प्रिय मतदान अधिकारी, यानी कि आपको लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो आप लोगों को इलेक्शन के दरमियान यानी निर्वाचन के दरमियान किस तरह से कार्य करना है, उसके पूरे विश्लेषण हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्या क्या काम होता है, प्रशिक्षण में आप लोगों को क्या क्या बताया जाएगा, और साथ में मतदान केंद्र पर जाकर के आपको किस तरह से काम करना है, उस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग वीडियो के अंदर जानते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रशिक्षण के भाग को जानने वाले हैं। प्रशिक्षण के भाग में क्या क्या आएगा उसको जानते हैं। तो सबसे पहले प्रशिक्षण में की बात करें तो निर्वाचन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी कि निर्वाचन किस किस प्रकार से की जानी चाहिए उसकी पूरी जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद ये प्रशिक्षण का भाग हो गया। इसमें कुल मिला के 6 प्रशिक्षण के भाग में बांटा गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रपत्र को भरने की जानकारी दी जाएगी। विभिन्न प्रकार के आप लोगों को जो प्रपत्र मिलेगा वो 6 रंगों का प्रपत्र होगा, और इस 6 रंगों के प्रपत्र, इसको लिफाफ आप कह सकते हैं, 6 लिफाफ, और ये 6 लिफाफ अलग अलग कलर के होंगे। इसी 6 लिफाफ में जितने भी प्रपत्र भरेंगे उसको अंदर जमा करके डाल करके फिर उसको सील वगैरह जो होता है प्रोसेस उसको करना होगा। इसके बाद आप लोगों को प्रशिक्षण में के दरमियान ईवीएम की जानकारी दी जाएगी। ईवीएम को किस प्रकार से कनेक्ट की जाती है और उसमें किस तरह से उसका उसमें लाइन ऑन किया जाता है और उसको ऑफ किया जाता है। साथ में नंबर 4 में हम लोग जानेंगे पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा स्वयं ईवीएम का संचालन या सीलिंग प्रक्रिया किया जाएगा। यानी कि मतदान जब शुरू हो जाएगा तो मतदान शुरू होने के पहले सीयू यानी कंट्रोल यूनिट वगैरह को जो सीलिंग का प्रक्रिया होगा, मतदान के बाद भी सीलिंग होगा, उसके बारे में मतदान कर्मियों के जिज्ञासाओं का समाधान, यानी कि आपके अंदर क्या क्या जिज्ञासा, इस चीज़ों के बारे में भी इसका समाधान किया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतदान सामग्रियों के जमा करने की प्रक्रिया। जब मतदान समाप्त होगा संध्या 6 बजे, और जब मतदान समाप्त होने के बाद जब आप वहाँ से पहुँचेंगे जहाँ पर कि आपका मतपेटी यानी कि ईवीएम जमा होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, उस सभी को हम लोग वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि पोलिंग पार्टियों का गठन एवं उसका क्या क्या दायित्व होता है। पोलिंग पार्टियों का गठन जो होता है, पोलिंग पार्टियों का गठन, इसमें प्रत्येक मतदान टोली में निम्न अनुसार क्रमिक नियुक्त होते हैं। पोलिंग पार्टी में कुल मिला के 4 लोग होते हैं। ये इसमें सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो होता है वो उसको छोड़कर इसमें मुख्य रूप से जो पोलिंग पार्टी का गठन होता है उसमें 4 लोग पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारी, इसी को हम लोग पीओ बोलते हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। और ये जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है ये P1 होते हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी जो होता है इसको हम लोग P2 कहते हैं, और तृतीय मतदान अधिकारी जो होता है ये P3 होता है। और ये चारों लोगों का मिला करके एक पोलिंग पार्टी का गठन किया जाता है, और इन चारों लोगों का जो दायित्व होता है वो सभी को क्रम के अनुसार होता है। सबसे पहले अगर क्रम की बात करें तो पीठासीन अधिकारी, उसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी, उसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी होते हैं, और उसके बाद तृतीय मतदान अधिकारी होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है ईवीएम एवं वीवीपैट के संचालन की जानकारी पीओ, P1, P2, P3 को अनिवार्य आना चाहिए। यानी कि ईवीएम की जानकारी, ईवीएम को जो कनेक्शन है उसको चलाने की जानकारी, और वीपैट की जानकारी सभी को, पीओ को भी, प्रेजाइडिंग को भी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी को भी निश्चित रूप से होना अनिवार्य होता है। अब हम लोग जानते हैं पीठासीन अधिकारी, जिसको कि हम लोग प्रेजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, इनका क्या क्या रोल होता है इलेक्शन यानी चुनाव के दरमियान। तो सबसे पहले जानिए कि पीठासीन अधिकारी यानी पीओ, प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो मतदेय स्थल का प्रभारी होता है। यानी कि मतदान केंद्र का जो पूर्ण रूप से प्रभारी होता है वो पीठासीन अधिकारी यानी प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है। उसके बाद निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते या कराते हुए अपने बूथ पर निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि पीठासीन अधिकारी तो मतदान केंद्र का पहला तो प्रभारी होते हैं। दूसरा कि जिस बूथ पर आप गए हैं उस बूथ पर किसी भी प्रकार का निर्विघ्न यानी कि विभेद नहीं हो, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने की उत्तरदायी होता है पीठासीन अधिकारी।
और मतदान सामग्री एवं ईवीएम प्राप्त करना तथा चेक लिस्ट के अनुसार चेक करना। मतदान सामग्री जो वहाँ से जहाँ से मतदान की सामग्री दी जाती है वहाँ से मतदान का सामान प्राप्त करने की पूरी जिम्मेदारी होती है वो पीठासीन अधिकारी को होता है। और जो भी सामान आपको मिलेगा वो सारा सामान चेक कर लेना है कि लिस्ट के अनुसार वो सारा सामान मिला है कि नहीं। वो भी काम है पीठासीन अधिकारी का। समय से मॉकपोल व मतदान प्रारंभ कराना। जो समय होता है उसी समय पर मतदान करने की शुरुआत होना चाहिए। मतदान के पहले मॉकपोल होना चाहिए, उसके बाद मतदान प्रारंभ करने की प्रक्रिया। मॉकपोल जो होता है मतदान प्रारंभ होने से 1.5 घंटा पहले ये होता है, उसको भी संपन्न कराने। और वास्तविक जो मतदान शुरू होगा 7 बजे से ये सारा काम करने का जो अधिकार होगा या फिर इसको आप कह सकते हैं जिम्मेदारी होगा, वो होगा पीठासीन अधिकारी को। उसके बाद चैलेंज वोट, टेंडर वोट, टेस्ट वोट आसक्त दिव्यांगजन के द्वारा साथी की मॉक पोल तथा विभिन्न प्रकार की स्थिति आने पर माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही करना। यानी कि चैलेंज वोट, टेंडर वोट, ये सारे अब इन चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। इन सभी चीज़ों का जो देखभाल करना है, इसको कहाँ लागू होगा कहाँ नहीं लागू होगा, इसको भी करने का अधिकार है पीठासीन अधिकारी को। अपेक्षित अभिलेखों के साथ साथ मॉकपोल प्रमाण पत्र प्रारूप 1, बैटरी बदलने पर प्रारूप 2 तथा मतदान समाप्त होने पर क्लोज बटन दबाने का प्रमाण पत्र प्रारूप 3 तैयार करना। जब ये सारा प्रारूप 1 यानी बैटरी अगर ख़राब हो गया किसी तरह से तो बैटरी बदलने के लिए प्रारूप 2 या मॉकपोल का प्रमाण पत्र तैयार करेंगे तो प्रारूप 1 होगा। और अगर लास्ट टाइम में जब मतदान समाप्त हो गया तो क्लोज बटन जब दबाया जाएगा तो प्रारूप 3। ये सभी चीज़ों को तैयार करने का भी अधिकार यानी जिम्मेदार होंगे कौन, तो वो होंगे पीठासीन अधिकारी। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मतदान समाप्ति के उपरांत निर्वाचन सामग्रियों को सील्ड करना एवं काउंटर पर जमा करना। जब इलेक्शन यानी चुनाव जिस समय मतदान समाप्त होता है, मतदान समाप्ति के बाद जितना भी आप लोगों को सामान दिया जा रहा है निर्वाचन कराने के लिए, उन सभी चीज़ों को सील्ड कराना और उसको काउंटर पर फिर से जमा करना, ये भी काम होता है पीठासीन अधिकारी का। अब हम लोग जान लेते हैं, तो मोटे मोटे तौर पे हम लोग समझ लिए कि पीठासीन अधिकारी का जो काम होता है वो क्या क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं प्रथम मतदान अधिकारी में कौन कौन होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। सबसे पहले जानते हैं प्रथम मतदान अधिकारी यानी P1 जो होते हैं वो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों की प्रभारी होते हैं। चिन्हित प्रति क्या होता है, आप इसको कह सकते हैं वोटर लिस्ट। आपको जो निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट दी गई है वो वोटर लिस्ट के प्रभारी कौन होंगे, प्रथम मतदान अधिकारी होते हैं। मतदाता की पहचान ईपिक या फोटोयुक्त 11 विकल्पों में से किसी एक विकल्प से कराना। निर्वाचक नामावली में जब नाम आपको पाया गया, मिला, सीरियल नंबर दिया गया, तो इस सीरियल नंबर का मिलान कर चाहे तो आप मतदाता पहचान जिसको ईपिक बोलते हैं या फिर इसके अलावा 11 ऐसे विकल्प हैं जिसके साथ में आप इलेक्शन में वोट अपना दे सकते हैं। इसके साथ में मतदाता सूची में मतदाता की चिन्हित करना। जब आप वोट देने के लिए बूथ पर जाएंगे तो प्रथम जो मतदान अधिकारी होते हैं आपका सीरियल नंबर से चेक करेंगे और इस तरह से ये वहाँ पर आपके नाम के सामने इस तरह का चिन्ह का निशान लगाएंगे। आवश्यकता अनुसार पीठासीन अधिकारी के दायित्व के निर्वहन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी, अतः निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी जानकारी अनिवार्य है। अगर मान लीजिए आवश्यकता अनुसार पीठासीन अधिकारी नहीं है तो उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में भी आवश्यकता अनुसार वो कार्य कर सकते हैं प्रथम मतदान अधिकारी। अब हम जानते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी का क्या क्या काम होता है। द्वितीय मतदान अधिकारी का मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना। अमिट स्याही, ये जो अमिट स्याही मान लीजिए ये अंगुली है, यहाँ से अंगुली और ये इस अंगुली का नेल है और यहाँ से जो नीला स्याही लगाया जाता है ये इस टाइप से, तो ये नीला स्याही इसी को बोलते हैं अमिट स्याही। ये अमिट स्याही जो लगाने का काम होता है ये द्वितीय मतदान अधिकारी यानी P2 को होता है। साथ में मतदाता रजिस्टर 17 को यानी 17A जो रजिस्टर होते हैं उस रजिस्टर में आपका पूरा एंट्री करने का भी अधिकार किनको है, द्वितीय मतदान अधिकारी को।
मतदाता को मत देने हेतु मतदाता पर्ची जारी करना। एंट्री करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी जो होते हैं वो आपको मतदान के लिए मतदाता पर्ची जारी करते, ये भी काम है द्वितीय मतदान अधिकारी। अब आज हम लोग आ जाते हैं तृतीय मतदान अधिकारी, जिसको कि हम लोग P3 कहते हैं। P3 मतदाता से मतदाता पर्ची को लेकर क्रमबद्ध तरीके से रखना। मतदाता से मतदाता पर्ची को ले लेना है और उसको क्रमबद्ध तरीके से रखना है। और नंबर 2 में काम है मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही को चेक करना कि लगा है या नहीं। अमिट स्याही को चेक करने का अधिकार है ये P3 को अधिकार, मैंने आप चेक करते हैं कि लगा हुआ है कि नहीं। यदि नहीं है तो इसको पुनः फिर से P3 एक बार बाएं हाथ के तर्जनी उंगली में इसको निशान लगाएंगे अमिट स्याही का। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का प्रभारी, कंट्रोल यूनिट जिससे कि बैलेट इशू की जाती है, बैलेट उसको दिया जाता है, कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होते हैं P3। और उसके बाद इतना चेक करने के बाद जो है P3 उनको बैलेट यहाँ से इशू करते हैं। कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर मतदाता को मत देने की वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति देना, ये सारा काम P3 का होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में आज समझे कि PO का क्या काम होता है, PO यानी प्रेजाइडिंग ऑफिसर, P1 का क्या काम होता है, P2 का क्या काम होता है, P3 का क्या काम होता है और किस तरह से मतदान के लिए उसको प्रोसेस में लाया जाता है। इस तरह का वीडियो आप लोग लगातार पाने के लिए मतदाता कर्मी निश्चित रूप से हमारे YouTube से जुड़े रहिए। और हमारे YouTube में अभी तक नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से हम लोग इस तरह का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।